हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड की समरी। ये समरी जो है वो हिंदी में होगी और इससे पहले इंग्लिश की समरी जो है वो अपलोड हो चुकी है। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार पूरा देख लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। तो देखिए, ये चैप्टर की जो स्टोरी है ना, ये बहुत ही हार्ड लाइफ के बारे में है जो एक पीजेंट फेस करता है। एक जो किसान होता है उसकी मतलब ज़िंदगी में मॉनसून डिपेंडेंस कितनी होती है कि बारिश आएगी तो फसल अच्छी होगी, या बहुत ज़्यादा बारिश पड़ गई तो क्या हो जाता है, फसल ख़राब भी हो सकती है। तो एक्सट्रीम लाइफ है, बहुत ही टफ़ लाइफ है। और इसमें जो किसान है उसकी बहुत ही ज़्यादा फेथ है भगवान के ऊपर, वो भगवान में बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता है। तो लेंचो जो है वो काफ़ी एक गरीब फार्मर है और उसकी जो क्रॉप्स हैं, उसकी सारी फसल जो है वो काफ़ी तेज़ हैवी बारिश की वजह से जो है वो बर्बाद हो गई है। हैवी बारिश और हेल स्टॉर्म्स जो हैं उसकी वजह से इसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। और ये जो खेती है यही उसका इकलौता सोर्स था अर्निंग का, जिससे वो कुछ कमा सकता था। और फैमिली की जो इच्छाएं हैं, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने का इकलौता सोर्स था उनकी खेती। अब जो है मौसम की वजह से क्या हुआ कि ओले पड़ गए, हेल स्टॉर्म आ गया, अब उनकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई है। मगर वो है विश्वास करते हैं लेंचो कि भगवान इस तरीके की जो इतनी बुरी उनकी कंडीशन हो गई है, इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भगवान उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, मतलब पूरे परिवार को मरने के लिए ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। तो लेंचो डिसाइड करते हैं कि वो भगवान को एक लेटर लिखेंगे और भगवान से मदद मांगेंगे। तो पहले तो जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं उस लेटर को पढ़ के काफ़ी हंसते हैं, मगर फिर जो पोस्ट मास्टर हैं वो डिसाइड करते हैं कि लेंचो की जो फेथ है, जो भरोसा है विश्वास में, वो उसको टूटने नहीं देंगे। और सब लोग अपनी सैलरी का कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं और जो है लेंचो को कुछ पैसे भिजवाते हैं। अब मगर क्या है वो हम पूरा आगे देखेंगे। तो इसमें देखिए कैरेक्टर्स अगर हम देखें तो लेंचो जो कि पुअर फार्मर है और काफ़ी ज़्यादा दृढ़ विश्वास करता है भगवान के ऊपर। पोस्ट मास्टर एक मोटा सा और काफ़ी फ्रेंडली सा इंसान है। वो चाहते हैं, पहले तो वो उनको मतलब लेंचो के लेटर को पढ़ के काफ़ी हंसी आती है, मगर वो ये भी चाहते हैं कि लेंचो का जो भगवान में विश्वास है ना वो ना जाए, और वो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट चैरिटी में, मतलब लेंचो को पैसे भेजने के लिए दान कर देते हैं। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बारे में बताया गया है, वो लेंचो का मजाक उड़ाते हैं, यही सब। अब देखिए स्टार्टिंग से अगर हम इसकी समरी देखें तो लेंचो जो है वो ये होप कर रहा होता है। स्टार्टिंग का जो सीन है वो अपने खेतों की तरफ अपने घर में होता है, और जो पहाड़ी का इलाका होता है उसमें इकलौता घर लेंचो का ही होता है। तो और वो अपने परिवार के साथ ये उम्मीद कर रहा होता है कि फ़सल जो है अच्छी होगी, बारिश आएगी और उसकी फ़सल काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और जैसे कि वो उम्मीद कर रहा होता है बारिश आती है और उसका जो कॉर्न है, मक्के का जो उसका फसल होती है वो पक चुकी होती है। अब उसको हल्की बारिश की ज़रूरत होती है और लेंचो सोचता है बारिश आ जाएगी तो फसल काफ़ी अच्छी हो जाएगी और जो भी ज़रूरत है उसके परिवार की वो फसल को बेच करके पूरी हो जाएगी। मगर क्या होता है, बारिश तो आ जाती है मगर बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ने लगते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि पूरे खेत में जैसे नमक बिछ गया हो, क्योंकि वो ओले होते हैं ना वाइट वाइट कलर के, आप स्नोफॉल टाइप की होती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरे में एक नमक सा बिछ गया हो और पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है। तो अब काफ़ी दिक्कत की बात हो गई। अब उसकी फैमिली तो मतलब ऐसी कंडीशन में आ गई थी लेंचो की कि वो भूखे ही मर जाएंगे। मगर लेंचो जो है ना वो भगवान में बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं। उनको ये भरोसा होता है कि भगवान उनका साथ किसी भी कंडीशन में जो है वो नहीं छोड़ सकते हैं। तो वो डिसाइड करते हैं, अब वो पूरा हिसाब किताब लगाते हैं कि उनके पूरे परिवार को इस पूरे सीज़न के लिए जो टाइम था जिसमें वो फसल के पैसे आने वाले थे, और मतलब किस तरीके से वो खुद को मरने से बचा सकते हैं। तो हिसाब लगाते हैं कि उनको 100 पेसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए पेसो जो है ना वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ जो होती हैं ना, हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें से एक साउथ अमेरिका है, तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में पेसो चलता है। तो वहीं की ये स्टोरी है। तो वो हिसाब लगाता है कि जो 100 पेसो है ना, 100 पेसो काफ़ी होंगे और 100 पेसो की मदद से उनकी जो है फैमिली वो बच जाएगी आराम से, मतलब भूखे रहने से तो कम वो बच ही जाएंगे। तो वो डिसाइड करता है कि वो भगवान को
मतलब लेटर लिखेगा लेंचो और भगवान से कहेगा कि मतलब पूरी अपनी कंडीशन बताएगा भगवान को और भगवान से डिमांड करेगा कि आप मुझे 100 पेसो भेज दीजिए, नहीं तो जो है हमारी फैमिली बिल्कुल मतलब भूखी मर जाएगी। और उसको भगवान में ना बहुत ही ज़्यादा दृढ़ विश्वास होता है। उसको ये विश्वास होता है कि अगर वो लेटर में भगवान से 100 पेसो मांगेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान उसे वो पैसे ना दें, भगवान उसे वो पैसे ज़रूर देंगे। तो वो लेटर जो है पोस्ट करने चला जाता है। अब इसमें फिर जब वो पोस्ट कर देता है तो पोस्ट मास्टर जो होते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है लेंचो के लेटर पे। अब लेंचो का लेटर पढ़ने के बाद जो पोस्ट मास्टर होते हैं वो काफ़ी हंसते हैं और सोचते हैं कि इस तरीके का लेटर मतलब कौन लिख सकता है वो। मगर फिर उन्हें रियलाइज़ होता है, उन्हें समझ में आता है कि लेंचो की जो फेथ है, लेंचो का जो दृढ़ विश्वास है ईश्वर में, वो मतलब कितना ज़्यादा गहरा है। और पोस्ट मास्टर जो हैं लेंचो के इस विश्वास को टूटने नहीं देना चाहते थे, तो वो ये डिसाइड करते हैं कि वो लेंचो की मदद करेंगे। इसके लिए वो बाकी सारे एम्प्लॉयज़ जो पोस्ट ऑफिस के जितने भी कर्मचारी होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, उनसे भी कहते हैं कि वो भी इस नोबल कॉज में मदद करें। और वो मतलब इस सारे सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, हिस्सा देते हैं। फिर वो लेंचो ने तो 100 पेसो मांगे थे मगर वो सिर्फ 70 पेसो ही जो है कलेक्ट कर पाते हैं और 70 पेसो का जो है एनवेलप में रख के मनी ऑर्डर के तौर पर लेंचो के पास पहुंचा देते हैं। तो अब लेंचो के पास पहुंच जाता है ये जो मनी ऑर्डर है 70 पेसो का। मगर लेंचो जब जो है देखता है उसको एनवेलप को और उसमें 70 पेसोज़ होते हैं तो लेंचो को तो मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब लेंचो ये बात सोचते हैं कि भाई भगवान तो ऐसा कर ही नहीं सकते कि मैंने तो भगवान से 100 पेसो मांगे थे और भगवान तो मतलब इस तरीके की मिस्टेक तो कर ही नहीं सकते हैं कि मैंने भगवान से जो है 100 पेसो मांगे और भगवान मुझे कम पैसे भेज दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो लेंचो सोचते हैं कि भगवान तो भाई ये गलती बिल्कुल नहीं कर सकते। तो लेंचो दोबारा से भगवान को लेटर लिखते हैं और कहते हैं जो बाकी आपने 70 पेसो तो भेज दी हैं, आप 30 पेसो आपको और भेजने हैं। तो रेस्ट ऑफ द मनी मांगने के लिए वो भगवान को फिर से लेटर लिखते हैं। उसमें वो भगवान से कहते हैं कि इस बार जो है आप पैसे ना मनी ऑर्डर के थ्रू ना भेजें क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ बहुत ही ख़राब हैं और हो सकता है आपने जो 100 पेसो भेजे होंगे ना उसमें से 30 पेसो इन लोगों ने चुरा लिए होंगे, निकाल लिए होंगे, तभी तो मेरे पास सिर्फ 70 पेसो पहुँचे हैं। तो लेंचो को इतना ज़्यादा भगवान पर विश्वास होता है कि वो सोचता है कि भगवान ने तो पूरे 100 पेसो भेजे होंगे और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने उसके पैसे हैं वो निकाल लिए हैं। तो यही चैप्टर है। मतलब भगवान के ऊपर लेटर टू गॉड और कितना ज़्यादा ईश्वर पे ट्रस्ट है वो हमें दिखाया गया है। और इसी तरीके से हमें डिफ़िकल्ट सिचुएशन में किसी भी फेथ में जिसे भी आप मानते हैं उस पर आपको विश्वास रखना चाहिए। 10th क्लास के बच्चों को तो काफ़ी ज़रूरत भी होती है। आजकल तो आप लोग भगवान की पूजा भी काफ़ी कर रहे होंगे, आपके पेरेंट्स भी थोड़ा चलता ही है, तो विश्वास रखिए आप लोग अच्छा करेंगे। और अब देखते हैं थोड़ा सा एक हाईलाइट देख लेते हैं बिल्कुल सा शॉर्ट में छोटा सा कि किस तरीके से इसको हम फटाफट रिवीजन दे लेते हैं। तो लेंचो जो है होप करते हैं कि उनके जो खेतों में वो बहुत ही अच्छी जो है बारिश होगी, मगर बारिश तो होती है वो हेल स्टॉर्म के साथ आती है, वो तूफ़ान और बर्फ़बारी के साथ आती है। अब लेंचो की फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है, मगर लेंचो का विश्वास होता है भगवान में पूरा। तो लेंचो लेटर लिखते हैं भगवान को और भगवान से कहते हैं कि आप मुझे 100 पेसो भेज दीजिए। पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ और पोस्ट मास्टर इस लेटर को पढ़ कर के काफ़ी हंसते हैं, मगर फिर पोस्ट मास्टर ये डिसाइड करते हैं कि लेंचो की फेथ को वो इस तरीके से ख़राब नहीं जाने देंगे और वो लेंचो को ये पैसे भेजेंगे। अब पैसे भेज देते हैं, मगर पैसे जो है वो 70 पेसो ही वो लोग इकट्ठा करके भेज पाते हैं। लेटर जब लेंचो को मिलता है तो वो जो मनी ऑर्डर होता है, लेंचो बहुत ही नाराज़ हो जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है ये देख करके कि 70 पेसो आए हैं। तो लेंचो को लगता है कि भगवान तो ऐसी गलती कभी नहीं कर सकते, तो ज़रूर ये जो है जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं इन्हीं लोगों ने बदतमीज़ी करी होगी और इन लोगों ने मेरे पैसे चुरा लिए होंगे। तो फिर वो दोबारा से लेटर लिखता है भगवान को और कहता है कि भगवान इस बार आप ना बचे हुए पैसे भेज दीजिए, मगर मनी ऑर्डर से मत भेजना क्योंकि ये जो एम्प्लॉय हैं इसके पोस्ट ऑफिस के बड़े ख़राब हैं। तो ये चैप्टर की हमारी समरी हो गई है।
आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक करने का भी आपके पास पूरा हक है। बट आपको अगर डिसलाइक करेंगे ना तो आप प्लीज़ बताइएगा कि आपने क्यों किया है, ताकि आगे वो इम्प्रूवमेंट मैं कर सकूँ। और एक सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिएगा। थैंक यू।